ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा लेक्चर है बेटा किरचॉफ लॉ। बेटा पिछले लेक्चर में हमने रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व कि अगर सीरीज पैरेलल में हो तो हर एक रजिस्टर का करंट कैसे फाइंड करना है, हर एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज कैसे फाइंड करनी है। अगर आपने वो नहीं देखा, आपको वो लेक्चर जरूर यूट्यूब पे जाके देखना चाहिए, मैंने वो अपलोड कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको अच्छे से इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। आई वुड वांट टू गिव यू वन सजेशन। बेटा आप किसी भी चीज को अगर समझना चाहते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस समझो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ जाओ तो आप अपने आप उसको अप्रिशिएट करोगे और उसको सीखने की कोशिश करोगे। अब सीरीज पैरेलल से जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किए वो तभी पॉसिबल थे क्योंकि वो सीरीज पैरेलल से सर्किट रिड्यूस हुआ। लेकिन कई बार सर्किट ऐसा होता है जो रिड्यूस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एक ऐसा सर्किट दे, सपोज दिस इज द सर्किट व्हिच इज गिवन। अब ये बोलते हैं इस सर्किट में उनकी वैल्यूज लगा लो, मान लो 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 6 वोल्ट, समथिंग लाइक दिस। अब ये बोलते हैं बेटा इस सर्किट में करंट निकालो, इस 1 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट करना बेटा, ये सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें कुछ भी सीरीज में या पैरेलल में नहीं। तो इन सर्किट को जिनके अंदर सीरीज या पैरेलल में वो रिड्यूस नहीं होते, उन सर्किट को सॉल्व करने का ये एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, इन्होंने एक मेथड निकाला, उससे काम बिल्कुल इजी हो जाता है। चाहे कितना भी कम्प्लेक्स सर्किट हो, आपको अगर ये किरचॉफ लॉ समझ आ गए, आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व कर पाओगे। अब इसको देखो बेटा, जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे क्वेश्चन, मान लो सर्किट ऐसा है, कंपेयर करो बेटा इसको। अगर सर्किट ऐसा है, ये आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। मान लो ये ऐसे दिया हो, अब आप इस सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सर ये दोनों पैरेलल में हैं, इसके साथ सीरीज में है, और उसके बाद आप इसको रिड्यूस करके इसका करंट फाइंड कर सकते हो। लेकिन बेटा इस सर्किट में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। तो ऐसे सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है वो किरचॉफ ने हमें सिखाया। लेट अस सी कैसे करना है। तो किरचॉफ के बेटा दो रूल हैं या लॉ है, मान लो आप। तो वैसे साइंस में रूल और लॉ अलग ही होते हैं, बट चलो अभी इतना हम उस तरीके से नहीं सोच रहे। तो पहला जो है वो है केसीएल। केसीएल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? ये बोलता है बेटा algebraic sum of currents meeting at a junction is zero। इसका मतलब अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, ये बेटा समेशन में सम का फॉर्मूला होता है, ये सम का सिंबल है, समेशन i इक्वल्स टू 0। शायद ये आपको अजीब लग रहा होगा, सर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, सर जंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक सम क्या होता है। अब इसको समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। ये क्या कहता है बेटा, मान लो ये दो तीन वायर्स हैं, ये दो वायर्स, तीन वायर्स ऐसे जुड़ी हुई, जहां पर तीन या चार या दो वायर ऐसे कनेक्ट हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं जंक्शन। अब ये बेसिकली क्या बोलता है, ये मान लेते हैं करंट I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो ये लॉ बोलता है I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। मतलब आप मान लो कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, जो करंट इस तरफ जा रहा है मतलब प्लस, तो आप बोलोगे प्लस I1 प्लस I2, और जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको मान लेते हैं नेगेटिव, माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ये कहता है
इसको दूसरी लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, तो जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसका टोटल किसके इक्वल होगा, जितना करंट जंक्शन से अवे जा रहा है। यानी कि एक नंबर लेके देखते हैं, मान लेते हैं ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर, इस वायर में कितना करंट होगा, 3 एम्पियर यहाँ से गया, 4 यहाँ से गया, तो इस वायर में करंट कितना होगा बेटा, 7 एम्पियर। मतलब जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही उससे आगे भी फ्लो करेगा। द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, उसका टोटल जो होगा वो करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल है, यानी कि 3 + 4 - 7 = 0। तो ये इसका मतलब है। आप इसको ये भी लिख सकते हो सर, I1 + I2 = I3, यानी कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही करंट आगे फ्लो करेगा, राइट। तो दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज गिवन। ये प्लस माइनस साइन के साथ जो सम होता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। सिर्फ कोई और सम भी होता है, यस बेटा, एक होता है वेक्टर सम। वेक्टर में डायरेक्शन भी मैटर करती है, तो उसमें ये एंगल मैटर कर जाते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जो आपका करंट है वो वेक्टर तो है नहीं, तो वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, राइट। इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं, बेटा क्लियर हो गया लॉ सबको? सर यस सर। सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। बेटा आप रीजॉइन करके देख लो एक बार ना, ठीक है। सर मैंने रीजॉइन करके देखा सर। रीजॉइन करके देखा है। अब बेटा सर वो ना बहुत जोर, वैसे कम आ रही है। मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं तो बोल बोल के मेरे गला में दर्द हो रहा है। मैं तो बहुत, आप यहाँ बैठ नहीं सकते मेरे सामने, यहाँ पे अगर लेक्चर में बैठे हो कि आपके सिर में दर्द हो, मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ। और जोर से बोलूं, अभी सुन रहा है? यस सर, सर अभी अच्छा सुन रहा है ठीक है, सर। उसको बोलूं। तो ये क्या कहता है बेटा, I1 + I2 = I3। ये क्वेश्चन कर बेटा। ध्रुव क्लियर है? युवराज मान लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये कहते हैं यहाँ से 3 आया, 5 आया, यहाँ से 2 चला गया, ये कितने एम्पियर है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो सर 6। वेरी गुड, 3 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 एम्पियर। अब 8 यहाँ पहुंच गया, 2 इधर चला गया, नीचे कितना बचेगा, 6 एम्पियर। क्लियर हो गया बेटा कैसे अप्लाई करना है? यस इज दिस सर। क्लियर? हिमांशु बेटा, युवराज क्लियर है? यस सर। ओके गुड। यस सर। ये आपका केसीएल हो गया। एंड आपको ये भी याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसका बता रहा हूं। KCL is based upon the principle of conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपसे पूछ सकते हैं केसीएल किस लॉ के ऊपर बेस्ड है या कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है केसीएल इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चलते हैं बेटा केवीएल। केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ क्या है, केवीएल, किरचॉफ्स, द स्पेलिंग देख लेना बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, algebraic sum of voltages
in a closed loop is 0. Algebraic sum of, इसको हम change in voltage लिखते हैं, वो बेटर है। वोल्टेज भी वैसे चेंज हो सकता है, चेंज इन वोल्टेज। शायद इस लाइन से आपको कुछ खास समझ ना आए, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा उससे आपको समझ आएगा, लेकिन 1 मार्क में डेफिनेशन ये लिखी, algebraic sum of change in voltages या फिर potential भी बोल सकते हैं। algebraic sum of change in voltages in a closed loop is 0, यानी कि summation V is equals to 0, summation V equals to 0। अब इसको हम अप्लाई करेंगे बेटा। KVL क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है? algebraic sum of voltages या change in voltages या change in potential in a closed loop is 0, right? And it is based upon, याद रखना, it is based upon the principle of conservation of energy। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब इसको अप्लाई करते हैं बेटा, उससे आपको क्लियर हो। सीखना है बेटा आपने ये ना, जैसे आप कोई भी पियानो बजाना सीखते हो, गिटार बजाना सीखते हो, रनिंग सीखते हो, फुटबॉल सीखते हो, क्रिकेट सीखते हो, ऐसे ही बेटा पढ़ाई भी सीखनी होती है। इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाओ। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये सर्किट आपको दिया हुआ, अब इस सर्किट के अंदर समझना बेटा, ध्यान से समझ आ गया तो बस 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं समझ आया फिर तो कभी भी नहीं होगा। लॉजिक क्लियर समझने की कोशिश करो। और बेटा देखो इसकी एडवांटेज कितनी है, कैसा भी सर्किट हो आंसर आ जाएगा। अब आपको ये सर्किट दिया हुआ है, अब वही इसका करंट कितना है, इसका करंट कितना है, या किसी दो पॉइंट की वोल्टेजेस का डिफरेंस कितना है, कुछ नहीं पूछ। ओके, अब कोशिश करते हैं बेटा इसको सॉल्व करने। जब भी ऐसा सर्किट दिया हो, पहले आपको नेमिंग कर स्टार्ट कर दो बेटा। जहां पर कॉर्नर हो या जहां पर जंक्शन हो, ये देखो जंक्शन है, 1 2 3 वायर जुड़ी हुई है, वहां पे नाम रख दो ये बी, यहाँ पे कॉर्नर आ गया सी, यहाँ पे कॉर्नर आ गया डी, यहाँ पर कॉर्नर आ गया ई, यहाँ पर कॉर्नर आ गया। हमने नेमिंग कर दी है। नेमिंग करने के बाद अब बेटा लगाना है किरचॉफ्स करंट लॉ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, करंट फ्लो करना शुरू कर गया। करंट मान लेते हैं यहाँ से फ्लो करना शुरू, सर यहाँ से भी मान सकते, कहीं से भी मान सकते हो बेटा, जहां से आपका लिंक करता है। मान लो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करता है, यहाँ से करंट फ्लो किया, इसको मैं लिख देता हूँ I1 बेटा, यहाँ से I1 आया यहाँ। अब I1 जाके दो पार्ट्स में डिवाइड, I1 will divide itself into two parts। मान लेते हैं ये I2, इस तरफ I2 करंट चला गया, राइट। यहाँ से I1 आया, यहाँ जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, I2 इस तरफ चला गया, नीचे कितना है बेटा I1 माइनस I2। ये क्लियर हुआ? KCL कैसे लगाया है मैंने? यस सर।
यहाँ से I1 आया बेटा, I1 आके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, I2 इधर चला गया, नीचे I1 माइनस। अब देखना, आपको इंश्योर करना है कि हर वायर का करंट हमें मिले। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही वायर, ये सारी की सारी एक ही सर्किट, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ से करंट I1 आ गया, ये करंट I1, यहाँ से I1 यहाँ तक I1, यहाँ से यहाँ तक I1 माइनस I, यहाँ से गए ये I2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक I2। बेटा क्लियर हो गया सबको? इस Yes, वायर sir. में I1, इस वायर में I1 माइनस I2 और इसमें I2 यहाँ पे। अब ओके, उसके बाद ये तो KCL लग गया, वो आपको आगे अच्छे से लगाना। अब हमने लगाना KVL। अब KVL कैसे लगता है? KVL के लिए बेटा हमें एक लूप कंसीडर करना है, कोई भी लूप जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वहीं पर जाना, उसको हम लूप बोलते हैं। मान लेते हैं मैं लूप ट्रेवल करता हूँ C B E D C, यहां से स्टार्ट हुए बेटा वहीं पहुंचे। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये लूप ट्रेवल करता है, C से स्टार्ट हुआ, B पे गया, फिर E पे, फिर D पे, फिर C, राइट? अब सुनना बेटा ध्यान, C से स्टार्ट करना है। अब लॉ समझना, C पॉइंट से स्टार्ट किए, मान लेते हैं C की वोल्टेज BC, इस पॉइंट की वोल्टेज मैंने मान लिया BC। उसके बाद आपने क्या देखना, अब मैं इधर जा रहा हूं, इसके थ्रू करंट कितना है I, ठीक है? अब आपको देखना है, आपको बेटा दो जगह रुकना है, एक तो जब आपके रास्ते में रेजिस्टेंस आएगा और एक बैटरी आएगी या सेल आएगा। तो जैसे रेजिस्टेंस आई, रेजिस्टेंस के पास आपने जाकर रुकना है और देखना है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या उससे ऑपोजिट जा रहे हो। अब अच्छा बेटा इसमें बताओ, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ या ऑपोजिट जा रहा हूँ? फिर करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना। जब मैं इधर जा रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब जिस तरफ करंट जा रहा है मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो आपने क्या लिख देना है, -2I1, यानी कि -IR। I हो गया आपका I1 और R हो गया बेटा। यहाँ से स्टार्ट किए, पहले आपने देखना है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे जाके क्या देखना है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस, सर अगर ऑपोजिट जा रहे होते तो प्लस आया था। अभी देखते हैं आगे आता है। और उसके बाद आप चलते रहो, कहाँ रुकना है, बैटरी पे जाकर या सेल। अब यहाँ आगे बैटरी आ रही। अब जब सेल आता है, सेल जब आता है आपको करंट की डायरेक्शन को नहीं देगा, जो मर्जी हो उसमें कोई टेंशन नहीं, मतलब उसको नहीं कंसीडर कर। जब आपके रास्ते में सेल आ गए, अब ये सेल आ गए, सेल के आते ही आपको क्या देखना है, कौन सा टर्मिनल आपको पहले मिला, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अच्छा बेटा जब मैं ऐसे जा रहा हूँ, कौन सा टर्मिनल मिला मुझे, नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, तो आपने प्लस लिख देना है, +4। और इस 4 को बेटा I1 I2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वोल्टेज सीधा लिखनी है, 4 +4। नेगेटिव टर्मिनल अगर मिलता है तो +4, ओके। उसके बाद हम यहाँ से गए, अब यहाँ पहुंचे, अब बेटा यहाँ जा रहे हैं फिर से माइनस, आपको रेजिस्टेंस मिला, ओके। अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के केस में I × R करना है। I कितना हो गया I1, R कितना है 4, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन से। आप इस तरफ जा रहे हो और करंट भी इसी तरफ जा रहा है, तो -4I1, ओके, -4I1। उसके बाद आप देखो कहाँ रुकना है, जब बैटरी आ गई या रेजिस्टेंस आई, अब एक बैटरी आ गई हमारे सामने या फिर सेल आ गया। अब ये सेल आया है तो आपने क्या देखा, कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, यानी कि +6। नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो +6। बेटा इसको करंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना। कई बच्चे कर देते हैं 6I1, रेजिस्टेंस के केस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओके। बेटा इनके ऊपर भी हम आर्गुमेंट कर सकते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इनका रीजन क्या है, लेकिन वो अभी अभी आप उसमें कंफ्यूज मत हो, पहले आप ये मेथड सीखो, उसके बाद हम उस पर भी टाइम लगा सकते हैं, ओके। यहाँ पहुंच गए, उसके बाद वापस आए सी पे, =VC, यहाँ से स्टार्ट हुए थे वापस घूमते =VC आ जाएगा, तो आपने VC को कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा। सर फिर लिखा ही क्यों था, अभी लिखना है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुए घूम के आगे, अभी लिखना है नीचे, ठीक है, ओके। उसके बाद
4 and 2 minus 6 I1, 4 and 2 ये minus 6 I1 equals to minus 10 हो गया बेटा। सर ये इस तरफ प्लस है तो फिर यहाँ पे जाके माइनस नहीं होगा, ये कैसे कट गए? बेटा कहाँ जाके VC इधर है और VC इधर है, ये कैसे सर ये कैसे कटे? बेटा 2 plus x अगर equals to 2 हो तो ये 2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यस सर, ओके समझ आ गया। ठीक है। तो अभी आपके पास आ गया minus 6 I1 equals to minus 10। बेटा I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। बेटा क्लियर हो गया सबको? I1 आपके पास आ गया 5/3 एम्पियर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके गुड। अब हम दूसरा लूप लेते हैं बेटा। अभी तो I1 आया है ना, I2 भी निकालना है। सपोज हम ये लूप ले लेते हैं सर, ये भी ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा लूप है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगी, तो छोटे लूप ज्यादा बेटर रहते हैं ताकि एरर ना हो। इस लूप का नाम लिख देते हैं B A F E B। बेटा जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे खत्म करना जरूरी है, डोंट बी लेजी। कई लोग लिखते हैं B A F E, बी नहीं लिखते, लेकिन वो गलत है, आपको बी लिखना है। यहाँ से स्टार्ट हुई वापस वहां आना है। ओके अब यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं ओके बी। अब मैं इधर जा रहा हूँ, आपको क्या मिला रास्ते में? रेजिस्टेंस। तो 4 into I2 माइनस 4 into I2 माइनस का, वेरी गुड। 4 into I2 से माइनस, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके उसके बाद -2, क्योंकि यहाँ से जब मैं आया तो मुझे क्या मिला? सेल मिला, और सेल का कौन सा टर्मिनल मिला है? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो आपको माइनस लगाना है, -2। ओके उसके बाद हम यहाँ से करते हैं -2I2। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही करंट नहीं फ्लो करता है, तो -2I2। ओके -4, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हमें जाते हुए जब मैं, अच्छा करंट तो नीचे आ रहा है, अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे, बेटा सेल जब मिलता है तो करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, रेजिस्टेंस जब मिलती है तो करंट की डायरेक्शन देखना है। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है? करंट नहीं देखना, मुझे टर्मिनल देखना है। कौन सा टर्मिनल मिल रहा है बेटा मुझे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब माइनस, -4 इक्वल्स टू, यहाँ पहुंच गया कितना आ गया? वापस फिर से VB हो गया आपका कैंसिल। ये कितना हो गया बेटा? -6I2 इक्वल्स टू 6, राइट? -6I2 4 and 2 -6I2 इक्वल्स टू 6। I2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1 एम्पियर। अब I2 -1 आया है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका भी मीनिंग है। I2 नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो डायरेक्शन आपने I2 की ली थी वो नहीं है, वो गलत है। I2 जो है उल्टा फ्लो कर रहा है। हमने तो माना ना इसको I2 की तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरह हम ये मान के चल रहे थे कि हमने अज्यूम किया था I2 इस तरफ जाएगा, लेकिन I2 माइनस आया है, इसका मतलब I2 जो है वो इस तरफ की बजाय इस तरफ फ्लो कर रहा है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से 5/3 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर इस तरफ आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन आपने मानी थी वो गलत है, करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बेटा क्लियर हुआ ये? यस सर। सर फिर अब इसे दोबारा करना पड़ेगा दूसरी डायरेक्शन लेकर? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आंसर तो आ गया ना। ओके आंसर आ गया बेटा, ये जो आया है आंसर 1 एम्पियर है, -1 आया ना, आप लिखोगे 1 एम्पियर फ्रॉम P to B, इस तरफ 1 एम्पियर जा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बेटा क्लियर हो गया? युवराज, ध्रुव बेटा, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके
आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। गजन बेटा क्लियर है? हिमांशु? Yes, सर sir. एक बार Yes, sir. एक बार सर रिपीट कर ही दो। बेटा एक और क्वेश्चन करता हूँ बजाय इसको रिपीट करने के ना, ताकि आपको पता लगे। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं। ये है बेटा आपका सर्किट। अब इसमें भी ये क्या बोल रहे हैं, करंट निकालो। इस 3 ओम से कितना करंट फाइंड फ्लो करेगा, 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, 5 से कितना फ्लो करेगा। ठीक है, ये आपको सर्किट दिया। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, नेमिंग करना। मैंने आपको बताया, नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम नेमिंग करने में? नो सर। ओके, उसके बाद आपको करंट मानना है। कहीं से भी स्टार्ट कर लो बेटा, जहां से आपका दिल करता है कहीं से भी आप करंट स्टार्ट कर मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ से करंट आया। देखो बेटा यहाँ तो बैटरी की कोई नहीं, पर आप मान सकते हो यहाँ से करंट I1 आया, इस तरफ करंट मुड़ गया I2 आया, I2 इधर चला गया, इधर कितना आएगा बेटा? यहाँ से अगर I1 आया है और इधर I3 I2 चला गया, इधर कितना होगा? I1 प्लस I2 I1 माइनस I2 बेटा। I1 यहाँ आया, I2 उसमें से निकल गया, तो कम होगा ना। ओके। बेटा अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पियर आया और 2 इधर चला गया, इधर कितना जाएगा? माइनस सर। यस सर। 10 आया यहाँ तक, 2 इधर चला गया, तो इधर 8 जाएगा ना, तो माइनस करना पड़ेगा। तो I1 आया, I2 इधर चला गया, I1 माइनस I2 I1 I2 इधर से आ रहा है, ये I2 हो गया। ओके, अब सारी ब्रांचेस में करंट आ गया। गजन बेटा ये क्लियर है जो मैंने बताया? गजन ये क्लियर है? यस सर। हाँ जी। ओके हिमांशु? Yes, sir. ओके गुड। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लूप ट्रेवल करना है, कोई भी लूप। ठीक है, अब हम ये लूप ट्रेवल करते हैं। मान लो टी बी ई डी टी, जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म। टी बी ई डी सी लूप ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब वी सी पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया वी सी। बेटा इसको मानने का दो एंड में कैंसिल हो जाता है, मान ले एंड में कैंसिल हो जाना, लेकिन फिर भी अपनी लिखो। फिर कई क्वेश्चन में ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अभी आपको इसी में बताऊंगा। सी पॉइंट मैंने मान लिया BC, इस पॉइंट का पोटेंशियल BC। अब मैं इधर जा, कब रुकना है बेटा? जब कोई रेजिस्टेंस मिलेगी यहाँ से। सर इस तरफ नहीं जाओगे आप? बेटा मैंने आपने वो वाली बेटा मैं ओके ऐसे सर। जा रहा हूँ ना, TBEDC जो मैंने नाम लिखा है वही करना है बेटा। कई बच्चे सोचते हैं हम एग्जामिनर को बुद्धू बनाते हैं, लिखेंगे ये और जाएंगे ऐसे।
बेटा 0 नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही जाना है। तो मैंने लिखा हुआ ना, मैं सी से बी गया, बी से ई गया, ई से डी और डी से सी, तो सी का Okay. पोटेंशियल बी सी। अब मैं इधर जा रहा हूँ, ओके, कहाँ रुकना है जब रेजिस्टेंस आई, अभी रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस बेटा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस से ऑपोजिट, यानी प्लस VC प्लस 2I1, ओके। अब कुछ नहीं है रास्ते में, यहाँ से गए, फिर सेल मिल गया, फिर करंट इधर जा रहा है। सेल के केस में करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मैं ऐसे जा रहा हूँ, सेल का कौन सा टर्मिनल मिला मुझे, नेगेटिव, नेगेटिव। तो +6। सैजन बेटा क्लियर है? हाँ जी सर, सर क्लियर है सर। अब देखो यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब देखो मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो करंट ऑपोजिट आ रहा है, तो +3I1 इक्वल्स टू VC, जहां पे थे वहीं पहुंच। अब ये VC हो गया बेटा कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, 3 and 2 5I1 इक्वल्स टू -6। I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -6/5। अगेन -6/5 से मुझे क्या पता लगता है, करंट Direction हमने होगा। माना, हाँ माना था, लेकिन जाएगा नीचे। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ जी सर, सर क्लियर है। राइट, एक बार इसको दोबारा देखते हैं कहीं इक्वेशन को, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। VC 2I1 +6 + 3I1 इक्वल्स टू VC, कैंसिल हो गया। 5I1 इक्वल्स टू -6, I1 की वैल्यू आ गई बेटा -6/5, ओके। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं बेटा, BA, ये वाला लो, BA FEB, ठीक है बेटा, BA FEB, इस लूप का इक्वेशन लिखते हैं। क्या आएगा बेटा, VB कहाँ रुकना है, रेजिस्टेंस के पास, ओके। अब बेटा जिधर मैं जा रहा हूँ करंट भी उधर ही जा रहा है, यानी कि -5 × I1 - I2, ओके। कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, -12। जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट है, यानी कि -2I1 इक्वल्स टू VB। कहाँ पे रुकना है बेटा, रेजिस्टेंस पे रुकना है और सेल पे रुकना है। रेजिस्टेंस जब आए रास्ते में तब लगाना है IR, और सेल मिलता है तो हमने क्या देखना है, कौन सा टर्मिनल आपको मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो माइनस लगेगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो प्लस लगेगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई बेटा, VB कैंसिल हो गया। अब ये बन गया बेटा -5I1 + 5I2 -2I1 इक्वल्स टू 12 इधर रखें। अब बेटा -7I1 -7I1 + 5I2 5I2 इक्वल्स टू 12। तो 5I2 इक्वल्स टू 12 - 7I1। अब I1 तो निकाला हुआ हमने बेटा, 6/5 -6/5, इसमें पुट कर 5I2 इक्वल्स टू 12 + 7 × 6/5, राइट। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बन जाएगा, 5I2 इक्वल्स टू 60 + 42/5, राइट। एक्चुअली 102/25। बेटा क्लियर हुआ? सर जहाँ पे ये 5I2 इक्वल्स टू 12, इसके बाद दोबारा से समझाना। ओके, यस,
ये बेटा 7 आ गया, मैंने यहाँ पे एरर कर दिया, थैंक यू। ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस होगा। अच्छा मैंने माइनस लिखा हुआ था, लेकिन माइनस अब ये उधर गया है ना, तो 5i2 इक्वल्स टू 12 प्लस 7i1। अब i1 की वैल्यू -6/5, ये माइनस आएगा, तो ये कितना आ गया 60 माइनस 42। 60 माइनस 42 कितना हो गया 18। तो 18/25 आ गया आंसर। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इक्वेशन कैसे बनानी है? बेटा इज दिस क्लियर? ध्रुव बेटा, युवराज, हिमांशु, Yes, sir. ध्रुव, युवराज, गजन, यस सर क्लियर है। हाँ जी सर। ओके। यस क्लियर है। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन सॉल्व। ये सर्किट दिया हुआ बेटा, और फिर से वही इसमें बोलते हैं कि आपको करंट फाइंड करना है, कितना सर्किट में करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी सर। अब आप देखो इसके अंदर, क्या ये सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो सकता है? कहीं पर भी कुछ भी सीरीज या पैरेलल में दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, तो ये सीधा किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर से वही, सबसे पहले बेटा आपको नाम लिख देना, ए बी सी डी ई एफ। ये क्लियर हो गया बेटा सबका? ए बी सी डी एफ मैंने नाम लिख दिया पहले। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करंट सेंड करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मान लो मैं बोलता हूँ यहां से करंट गया I1, अब यहां जाके करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो। मान लो ऊपर चला गया करंट I2, तो ये बीच में कितना आ गया I1 माइनस I2। बेटा क्लियर हो गया ये KCL कैसे लगाया है मैंने? यहाँ पर बेटा I1 आ गया कहीं, हाँ जी सर। देखो यहां से लेके यहां तक I1, यहां से लेके यहां तक I2, और इसमें I1 माइनस I2। अब उसके बाद हमको इक्वेशंस लिखनी है। ओके, ए बी सी एफ ए, मैं ये लूप ट्रैवल करता हूं, ए बी सी एफ ए से स्टार्ट हुआ, बी सी एफ ए। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं बेटा, क्या करेंगे? वी ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए। अब मैं इधर जा रहा हूं बेटा, बताओ बेटा प्लस आएगा माइनस आएगा?
माइनस। वेरी गुड, -1.5। ओके, अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा। देखो मैं इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, तो -2 इंटू I2। देखो यहाँ से करंट I2 जा रहा है ना पूरी ब्रांच में, ये I2 करंट है बेटा, यहाँ से I2 आया, I2 यहाँ तक I2, सो -2I2 -3I2, इसके थ्रू भी I2 जा रहा है, अब यहाँ से इधर जाता है, प्लस 8 इंटू I1 माइनस I2, प्लस 8 इंटू I1 माइनस I2, प्लस क्यों आया बेटा, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं और करंट इधर जा रहा है, तो करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रेजिस्टेंस मिलती है तो प्लस आता है। आई कितना है, I1 माइनस I2, और आर की वैल्यू 8 ओम है। उसके बाद यहां से ऊपर -2I2 इक्वल्स टू VA। बेटा क्लियर हुई है इक्वेशन? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दो सर। बेटा V इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे सेल मिला, पहले सेल मिलता है तो हमने कौन सा टर्मिनल मिला है ये देखना है। कौन सा टर्मिनल मिला है बेटा, पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, -1.5, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस आ गई, जब रेजिस्टेंस आ गई तो आपने क्या देखना है, हम किधर जा रहे हैं और करंट किधर जा रहा है। अगर वो मैच कर गया तो माइनस, हम किधर जा रहे हैं बेटा राइट, और करंट किधर जा रहा है राइट, तो -2I2। ओके, अब यहां से चलते हैं, हम किधर जा रहे हैं इधर, और करंट किधर जा रहा है, वो भी इधर ही जा रहा है, तो -3I2। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इधर, अब करंट इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं, ऑपोजिट हो गए, तो +8 इंटू I1 माइनस I2। ओके, फिर ऊपर आ गए, यहां से ऊपर जा रहे हैं, तो बेटा जिधर हम जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है और हम भी ऊपर ही जा रहे हैं, तो -2I2 इक्वल्स टू VA। अब VA हो गया बेटा कैंसिल। ओके सर आ गया। ओके, VA कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, इसको खोल देते हैं, -15I2 -1.5 प्लस 8I1 -2I2, अच्छा ये -5 हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, -5I2 प्लस 8I1 -8I2 -2I2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा क्या बन गया, I2 कितना बन गया, ये 8I1, 8 and 5 13 and -15I2 इक्वल्स टू 1.5। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इसमें आंसर नहीं आया है, I1 I2 का एक इक्वेशन आ गया। ओके, अब हम चलते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, मान लो ये लूप ट्रेवल करते हैं, F C D E F, इज दिस क्लियर? F से चले C, C से चले D, D से चले E एंड E से चले F। बेटा ये लूप क्लियर हो गया आपको? यस सर। F C D E F, ठीक। अब यहां से VF माइनस 8 I1 माइनस I2 माइनस 3, ये देखो इस डायरेक्शन में करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, यहां से -3I1, ओके, -1 इंटू I1, ओके, +2, ओके, -2I1 इक्वल्स टू VF। क्लियर हो गया बेटा कैसे लिखा है? सर -3I1 के बाद रिपीट कर। बेटा ये I1 हो गया ना, I1 इंटू 1, यस सर। फिर बैटरी आ गई, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस आ गया, फिर Yes. माइनस, ये 2I1 आ गया,
I1 जा रहा है ना इसके थ्रू, 2I1 इक्वल्स टू BF। बेटा क्लियर है सबको ये? हिमांशु बेटा, गजन, Yes, sir. हाँ जी युवराज, सर, सर क्लियर है सर। ध्रुव बेटा। हाँ जी सर। ओके, तो अब VF हो गया कैंसिल, VF कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। आप इसको खोलते हैं, -8I1 प्लस 8I2 -4 and 6, 6I1, 3, 4 and 2 -6, तो -6I1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया बेटा? 8 and 6, ये हो गया 8I2 माइनस 14I1 इक्वल्स टू -2। बेटा इसको -2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन, -2 से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी इक्वेशन? पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 4I2 माइनस 7I1 इक्वल्स टू -1, राइट। अब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 7I1 माइनस 4I2 इक्वल्स टू 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब उसके आगे आपको आता है सॉल्व करना। पहली इक्वेशन क्या थी? 8I1 माइनस 15I2 इक्वल्स टू 1.5। अब बेटा ये दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? अब इसके लिए बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को कर दो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 56I1 माइनस 32I2 इक्वल्स टू 8। इसको करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। बेटा क्लास 10th में करते थे हम, जो वेरिएबल है, मतलब जो आपके कोफिशिएंट है, उनको सेम करना। ये कितना हो गया? 56I1 माइनस 105I2 इक्वल्स टू 15 को 7 से करेंगे 10.5 आ जाएगा, तो 10.5 अब माइनस कर दो। ये आ गया -2.5 और ये कितना आ गया? 105 माइनस 32, 105 माइनस 32 कितना हो गया बेटा? 73, सर 73, राइट? 73 हो गया ना? 105 माइनस 32, या 73, तो 73I2। तो देखो बेटा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, यानी कि I2 की वैल्यू देखो कितनी आई है बेटा? -2.5 अपॉन 73। ये करंट आया बेटा इसका। और नेगेटिव का मतलब क्या है? कि करंट की डायरेक्शन जो आपने मानी थी, I2 किधर माना हुआ मैंने, देखो ऐसे, करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बेटा इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, सर आ गया। I2 की वैल्यू आ गई। अब I1 कैसे निकालेंगे बेटा? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा। इसमें अगर मैं पुट करता हूं, कितना हो जाएगा? -10/73 -7I1 इक्वल्स टू -1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 7I1, ये इसको हटा देता हूं बेटा, यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन। तो 7I1 इक्वल्स टू 1 माइनस 10/73, यानी कि 63 अपॉन 73 इंटू 7। बेटा I1 की वैल्यू भी आई। तो आप देख सकते हो बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें बेसिकली आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को सीधा मैथ से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होते, इसीलिए इनमें KCL एंड KVL अप्लाई किया जाता है। आपको समझ आ गया है? लेकिन बेटा जब तक इसके आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक इसका आंसर, तब तक ही आपको समझ नहीं आएगा। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर, सर क्लियर है सर। ओके गुड। ध्रुव बेटा क्लियर हो गया? युवराज, हिमांशु? सर। Yes, ओके। sir.
चलो बेटा, आज हमने खत्म किया है किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। मैं आपको इसकी वर्कशीट भेज रहा हूँ, वो मुझे सॉल्व करके आपने कल भेजनी है। सर मेरे टेस्ट चल रहे हैं। बेटा थोड़े से 5-6 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे बेटा। सर स्कूल ऐसे में हो टेस्ट गए है, जैसे परसों ये। मेरा केमिस्ट्री का है। बेटा बेटा आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। सर क्वेश्चन कौन से होंगे, ऐसे वाले? हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। ताकि बेटा आपने देखो मेरी बात सुनो, एक बात समझो बेटा, समझो। आपने इतना एफर्ट लगा के समझ लिया इसको, तो अब थोड़ा सा आधा घंटे, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, ठीक है। राइट, मुझे पता आपके स्कूल में एग्जाम है दिस दैट, लेकिन आधा घंटा ब्रेक, एज ए ब्रेक 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। ओके सर ओके बेटा, एक मिनट साइड होना, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। ओके बेटा, सो आई विल सी यू ऑन थर्सडे नाउ। इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। यस। ओके, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर।